आज है 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। नई पेंशन स्कीम को लेकर हो रहे विरोध और कर्मचारियों में संतोष और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में इस बार इस पर कुछ नया होने की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कर्मचारी यूनियन के नेताओं को पत्र भेजकर आज को पीएम मोदी के साथ इस पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। हाल ही में संसद में पेश बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें सुधार की बात कही थी। एमपी के 75,000 टीचर्स को मिलेगा टैबलेट। एमपी के 75,598 शिक्षकों को काम के लिए सरकार टैबलेट देगी। टीचर्स को अब स्मार्ट क्लास भी लेनी होगी। सभी शिक्षकों को नवंबर के पहले टैबलेट खरीदकर सरकार को बिल भेजना होगा। इसके बाद सरकार 15-15 हजार रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। बता दें कि सरकार पहले ही हाई स्कूल के टीचर्स को टैबलेट दे चुकी है। टैबलेट में स्कूल शिक्षा विभाग का सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है। बड़ा फैसला, राज्य में बनेंगे 4 श्री कृष्ण तीर्थ स्थल। एमपी में इस बार जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्य में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 4 स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, नारायण धाम, धार जिले का अमझेरा धाम मंदिर और इंदौर के महू में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव शामिल हैं। सीएम मोहन ने कहा कि मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम से प्रेरित और पावन भूमि है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अडानी को भी आमंत्रण। 2,570 करोड़ के निवेश को 4,550 रोजगार की उम्मीद। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 28 अगस्त को होने जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अकेले आयोजकों का नहीं, पूरे ग्वालियर का इवेंट है। ग्वालियर की तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ डकैत और गन कल्चर की छवि अब नहीं। ग्वालियर में इंदौर जैसे शहर से कम नहीं है। इन्वेस्टर उत्साहित हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में उम्मीदों से भरे हुए हैं। एम्स भोपाल में अब होगा पंचकर्म, मात्र 500 रुपए देकर मिलेगा उपचार। आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान में निहित पंचकर्म उपचार शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त कर उसे ऊर्जावान और स्फूर्ति से भरपूर बना देता है। एम्स भोपाल में अब पंचकर्म से भी उपचार होगा। यहाँ सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शनिवार को मरीजों का उपचार किया जा रहा है। हर महीने लगभग 250 लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि अस्पताल की आयुर्वेद ओपीडी में सुबह 9 बजे से शाम 4 तक संचालित होती है, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की आयुर्वेदिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में छात्र पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। प्रदेश भर के 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में छात्र अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार की फीस नहीं भरनी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो छात्रों के लिए 2 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा और ये दोनों के कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए पूरे प्रदेश के सभी पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तौर और 13 शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को इसके बारे में सूचित किया। छतरपुर में बुलडोजर चला तो गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया संविधान विरोधी। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने महाराष्ट्र के संत रामगिरी महाराज द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में छतरपुर शहर कोतवाली घेर कर प्रदर्शन और पुलिस पर पत्थरबाजी करने के मामले में मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई। जब वो नहीं संतुलित बनेगी प्रदेश कांग्रेस की नई टीम, अगले माह होगी घोषणा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम का गठन लगातार टलता जा रहा है। इसमें शामिल किए जाने वाले नेताओं के नाम के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। हालांकि ये तय कर लिया गया है कि कार्यकारिणी पहले की तरह जम्बो नहीं बल्कि संतुलित होगी। 100 से अधिक पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की टीम में होंगे। इसमें सभी वर्ग और जिलों का प्रतिनिधित्व रहेगा। बता दें कि पिछली कार्यकारिणी में लगभग 1000 पदाधिकारी थे। सरकार ने पत्थर फेंकने वालों के लिए पत्थरों का इंतजाम कर दिया। एमपी के छतरपुर में थाने पर हमला करने वाले आरोपी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मकान के मलबे की तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पत्थर फेंकने वालों के लिए और ज्यादा पत्थरों का इंतजाम कर दिया है। बहुत सारे पत्थर ही पत्थर।
गिरिराज के पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया, यदि वे शरिया चाहते हैं तो सरिया दीजिए। बस स्टेशन बनकर तैयार, स्टेशन तक बसों के पहुंचने की राह आसान, 17 निर्माण हटाए। 25 करोड़ की लागत से इंदौर विकास प्राधिकरण ने नायता मुंडला में बस स्टेशन तैयार किया है, लेकिन बस ऑपरेटर वहां से बसेस का संचालन करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि स्टेशन तक पहुंचने वाले मार्ग की बस्ती के कारण बसेस को स्टेशन तक जाने में परेशानी होती है। नगर निगम ने शुक्रवार को बरसते पानी में 17 अवैध निर्माणों को हटाया। सावन में भक्तों की भीड़ से भरा महाकाल का खजाना, 15 करोड़ रुपए से अधिक आय। सावन मास में भक्तों की भीड़ से भगवान महाकाल का खजाना भर गया। एक माह में मंदिर समिति को 15 करोड़ 64,53,137 रुपए की आय हुई। देश विदेश से भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले भक्त अपने साथ 7 करोड़ 8,82,200 रुपए का लड्डू प्रसाद भी खरीद कर ले गए। संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कम वेतन वालों का बढ़ सकता है ग्रेड पे। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका ग्रेड पे बढ़ सकता है। इसके दायरे में वो कर्मचारी आएंगे जिनका वेतन विधानसभा चुनाव के समय समकक्षता निर्धारण में कम हो गया था। जोंगा जीप नहीं आ गया, सेना के लिए तैयार हो रहा नया मॉडिफाइड वर्जन, कई खूबियों से होगी लैस। जोंगा जीप भारतीय सेना की एकमात्र ऐसी ऑफ रोड व्हीकल है जो कि जबलपुर के नाम से बनी और अपनी खूबियों के कारण सेना की पहली पसंद बन गई। जोंगा का पूरा नाम जबलपुर ऑर्डिनेंस और गन कैरेज असेंबली है। देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में एकमात्र वाहन निर्माणी जबलपुर ही, जिसे जोंगा जीप ने काफी ख्याति दिलाई। महंगे प्ले स्कूल को मात दे रहे शहडोल के आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे, कलेक्टर केदार सिंह ने किया निरीक्षण। आज जहां देखो तहां प्ले स्कूल खुलते जा रहे हैं और इन स्कूल्स में महंगी फीस देकर अभिभावक अपने बच्चों को कुछ समय के लिए भेजते हैं। इन स्कूल में बच्चे 2 से 3 घंटे रहते हैं और यहां पर बच्चों के अभिभावकों से हर महीने मोटी फीस वसूल ली जाती है। लेकिन शुक्रवार को जिला मुख्यालय से सटे हुए गांव कोटमा के आंगनबाड़ी केंद्र में जब कलेक्टर केदार सिंह निरीक्षण करने पहुंचे तो वो भी दंग रह गए। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश का दौर, 40 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और रतलाम समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान अनेक स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। साथ ही 40 जिलों में बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी है। एमपी में बिना कटनी की तीसरी लाइन के काम में तेजी, बदला ट्रेन का रूट। मध्य प्रदेश के कटनी मुड़वारा स्टेशन पर जिन गाड़ियों का ठहराव है उन रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया। इसके चलते 2 मिनट का स्थायी ठहराव कटनी और कटनी साउथ स्टेशन पर दिया जाएगा। जबलपुर रेल मंडल के कटनी बीना रेलखंड की तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम धीमा चल रहा है। सरकार ने गेहूं की बिक्री शुरू नहीं की तो बढ़ेंगे दाम, थोक मंडियों में आवक हुई कम। मध्य प्रदेश के साथ देश के अन्य तमाम थोक मंडियों में गेहूं की आवक लगातार कम होती जा रही है। इस बीच त्योहारी मांग से कीमतें बढ़ रही हैं। आटा मिलों के संगठन ने केंद्र सरकार से कदम उठाने की मांग की। फ्लोर मिलों ने केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के साथ भारतीय खाद्य निगम से खुले बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं की बिक्री जल्द से जल्द शुरू करने का आग्रह किया। गेहूं के खुले बाजार में दाम उछलकर 9 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गए। यूपी छकवा राजस्थान को एमपी से जोड़ने को बनेंगे नए हाईवे, 14 नई सड़कों का बिछेगा जाल। कई राज्यों के बीच औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने और खनिज का परिवहन सुगम करने के साथ ही उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के दृष्टिगत मध्य प्रदेश में 14 नई अंतर्राज्यीय सड़कें बनाई जाएंगी। इनमें 5 सड़कें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ेंगी। करवा चौथ की तरह भोपाल में मना तीजड़ी पर झूला झूलने की रस्म अदा की। सिंधी समाज ने अपनी समृद्ध पर्व परंपरा का निर्माण करते हुए गुरुवार को तीजड़ी पर्व मनाया। करवा चौथ की तरह महिलाओं ने निर्जला उपवास रखा, 16 श्रृंगार कर मेहंदी लगे हाथों से झूला झूलने की रस्म अदा की। ये पर्व मनाने की परंपरा समाज में बरसों से चली आ रही है। इसलिए मेहंदी से सजे हाथों और 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना, पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। अविवाहित युवतियों ने अच्छा वर मिलने की प्रार्थना की। कीव में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। यहां राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं आंख से आंख मिलाकर कह रहा था। कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला, तब मैंने मीडिया के सामने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया।
कोलकाता के दरिंदे का बड़ा यू टर्न, कहा कराएं मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट, मैं निर्दोष हूं। कोलकाता रेप मर्डर केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय ने यू टर्न ले लिया है। उसकी वकील कविता सरकार ने कहा कि वो चाहता है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। आपको बता दें कि उसका कहना है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। वो इस मामले में सीबीआई को पूरा सहयोग देने के लिए भी तैयार है। बता दें कि गिरफ्तारी के वक्त आरोपी संजय ने खुद अपना गुनाह कबूल किया था। उसने कहा था कि उसे फांसी दे दो। चीन ने लॉन्च की नई सबमरीन, सबसे बड़ा खतरा अमेरिका भारत को। चीन ने चुपके से अब तक की सबसे एडवांस पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। ये पनडुब्बी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है जो गैर परमाणु पनडुब्बियों में बहुत कम होता है। इसके अलावा ये स्टील तकनीक से भी लैस है। ऐसे में पानी के नीचे इसे किसी भी रडार या सोनार की मदद से डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। बता दें कि चीन लगातार समंदर के अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिसका खतरा अमेरिका और भारत को सबसे ज्यादा है। इंदौर को लगा डेंगू का जंग, सबसे अधिक 251 मरीज जिले में मिले। बारिश के मौसम में जल जमाव के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। डेंगू और मलेरिया के मरीज भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। रोजाना इंदौर में करीब 10 नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष अब तक संभाग भर में 328 डेंगू के और 106 मलेरिया के मरीज मिल चुके हैं। इनमें भी डेंगू के सबसे अधिक 251 मरीज इंदौर जिले में मिले। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने दोनों पक्षों से बातचीत के लिए किया प्रेरित। पीएम मोदी ने कीव को सौंपा भीष्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच देर तक रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वार्ता होती रही। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताई। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी पक्ष वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन में भारत की निरंतर भागीदारी चाहता है। पीएम मोदी ने नवोन्मेषी समाधान विकसित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच व्यावहारिक जुड़ाव का आह्वान किया, जो शांति में योगदान देगा। नगर पालिका अध्यक्ष के समर्थन में कांग्रेस पार्षदों का शक्ति प्रदर्शन, कहा कलेक्टर को देंगे समर्थन पत्र। दमोह में कांग्रेस शासित नगर पालिका अध्यक्ष पद के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चल रहे घमासान के बीच शुक्रवार शाम कांग्रेस के पार्षदों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। 18 पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष मंजू राय के पति वीरेंद्र राय के साथ कलेक्ट्रेट चौराहे पर जाकर चाय पी और एक साथ होने की बात कहकर सभी पार्षद वहां से वापस रवाना हो गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।